नेहा जी, नहीं बन पा नेहा रहा जी, था। आप किस तरह से देखती हैं, क्या शिक्षा विभाग सो रहा है? सरकारी स्कूलों में किताबें ना बांटे जाना कितना गंभीर विषय है? देखिए, सबसे पहले तो रविंदर जी ने जो भूमिका बांधी, उसके साथ साथ मैं भी भूमिका बांध देना चाहती हूँ। हम्म। मेरे घर के साथ में जो प्लॉट है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पर एक घर बन रहा है। अब जब आप बात कर रहे थे, मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ काम करने वाले लोगों के हाथ में हम छेनी हथौड़ा नहीं देंगे, सीमेंट नहीं देंगे, तो वो काम कैसे करेंगे? ठीक वैसा ही रविंदर जी, आपकी पार्टी की लोगों ने, आपकी सरकार ने अब इस प्रदेश में कर दिया है कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पर स्कूल में जाकर पढ़ने के लिए उनके पास किताबें नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पिछले 2 सालों में बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाई की है। और हमारे जैसे प्रदेश में, जहां पर जरा सी बारिश में देहरादून तक जैसे इलाकों में भी नेटवर्क का इशू हो जाता है, वह दुर्गम इलाकों के बच्चे कैसे पढ़े होंगे, आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे में जब 2 साल बाद बच्चे वापस स्कूल जाते हैं, तो भाजपा की सरकार ये भूल जाती है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके हाथों में किताबें भी देनी होती हैं, और उन्हीं किताबों के माध्यम से वो पढ़ भी पाते हैं। तो आपकी सरकार ये बात भूली है, और ये बहुत गंभीर विषय है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 17 मई को शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों ने ये कह दिया था कि भाई सब जगहों पर किताबें बांटी जा चुकी हैं। उसके बाद 3 जून को, यानी आज से ठीक 1 महीने पहले, एसडीजी की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बड़ा बढ़ा चढ़ाकर ये बताया गया था पूरे शिक्षा विभाग के द्वारा कि उत्तराखंड पूरे भारत में साल 2020-21 में जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए थे, टॉप पर था, चौथे नंबर पर था। तो इसके लिए हम पीठ थपथपाना अपनी जानते हैं, लेकिन जहां पर बच्चों के पास बेसिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, वहां हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि ऐसा समय है जहां पर माँ बाप सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, जबकि इस देश की नींव रखने वाले सभी लोग, मेरे माता पिता, उनके माता पिता, सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। वहीं से उन्होंने बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त की है, वहीं से आगे बढ़कर वो नौकरियां लगे, देश की सेवा की, अपनी सेवा की, अपने परिवार को आगे प्रोग्रेस करने में मदद की। अगर आप इस बात का जवाब सबसे रहकर नहीं दे सकते, तो फिर आपको विपक्ष में बैठना चाहिए। विपक्ष में बैठना चाहिए। सत्ता के हाथ में सौंपे तो लोग शिक्षा विभाग को चला सकते हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, मॉडल स्कूल, अभिनव स्कूल, ये सब हमारी यानी कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था, और हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि स्कूल शिक्षा को जितना हो सके बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ ही एक और बात, मिड डे मील योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे। मिड डे मील योजना की वजह से कितने सारे लोगों को, कितने सारे बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ साथ शिक्षा भी मिली, इस बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। नेहा जी, एक चर्चा करें, हम बहस नहीं करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। एक एक करके अपनी बात उठाइए। देखिए, ये बात होती है, देखिए ये बात होती है, सारा ठीकरा पुरानी सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। 2017 से ये लोग सत्ता में है, आपने क्या किया, क्या कर पा रहे हैं, और किताबें किस साल नहीं पहुंची, 5 साल पहले नहीं पहुंची। तो इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। उस समय हम आपकी बात कर रहे हैं। एक एक करके नेहा प्राइवेट स्कूलों को, रविंद्र जी, प्राइवेट स्कूलों को पनपाने के लिए बोर्ड किसने बनाया? आप मुझे बताइए कब बना वो? प्राइवेट स्कूल देखिए, देहरादून में भी इस समय पर 300 से भी ज्यादा प्राइवेट स्कूल है। मैं बात गुणवत्ता की कर रही हूँ, मैं बात गुणवत्ता की कर रही हूँ। आपकी इस समय पर सरकार है, 2017 से आप लोग सरकार में हैं। अगर आप लोगों को इतनी समस्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं वो इतने प्रकार है, तो क्यों नहीं कोई एक्शन लेते, क्यों नहीं आप कोई कदम उठाते, क्यों नहीं आप कुछ करते? आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार को ब्लेम करना, कांग्रेस की सरकार के ऊपर ठीकरा पड़ना, ये सब आप लोगों की आदत बन चुकी है। अगर आपसे कुछ भी आप 10 साल पहले की बातें निकालने लगते हैं, आज जिन बच्चों को किताबें नहीं मिली उनकी बात कीजिए आप। क्यों किताबें नहीं मिल रही हैं, क्यों बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? सत्र शुरू होने वाला है, 5-6 जुलाई से सत्र शुरू होने वाला है, बच्चों के पास किताबें क्यों नहीं है? रविंदर जी, सीधा सा सवाल जवाब दीजिए। विपक्ष में हम बैठे हैं, प्राइवेट स्कूलों को पनपाना शुरू किया इस देश के। वाल्मीकि जी प्लीज, आप जानते हैं मैं चर्चा करता हूं, मैं बहस नहीं करता। एक मिनट, एक उदाहरण के साथ आ रहा हूं, एक उदाहरण के साथ। वाल्मीकि जी, इस वक्त शिक्षा मंत्री कौन है? ऑडियो, शिक्षा मंत्री जी कौन है इस वक्त? शिक्षा मंत्री धन सिंह जी हैं। धन सिंह रावत जी, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री बनने का सपना आपका भी होगा, राजनीति में है ना? नेहा जी आ रही है तो उनका भी सपना होगा कि मुख्यमंत्री बनूं। अगर आज पता चल जाए कि मुख्यमंत्री बदल रहा है, तो फिर देखिए दौड़ कौन कौन कहां कहां लगाता
है ना। अब धन सिंह रावत जी के विभाग में ही जब ये मामला है, अब इससे पहले वाले मंत्री जी के बारे में आइए, अरविंद पांडे जी मेरे मित्र हैं, मैं साफ बोलता हूं, मेरे मित्र हैं। मुझसे पता क्या बोले? बोले तिलक भाई एक भी ट्रांसफर नहीं होने दिया 5 साल में, 5 साल में एक भी ट्रांसफर नहीं होने दिया। जिस दिन इंटरव्यू लेने गया था, चुनाव से पहले की बात बता रहा हूं, और उसके 4 दिन के बाद एक लिस्ट जारी होती है, धड़ाधड़ ट्रांसफर, धड़ाधड़ ट्रांसफर, एक के बाद एक ट्रांसफर। मैंने पूछा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए? उसका जवाब मंत्री जी के पास नहीं था। बोले सबसे ज्यादा नियुक्तियां मेरे विभाग में हुई। मैंने लिस्ट मांगी तो उन्होंने लिस्ट नहीं दी। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा और सपाट है, अगर आप ये कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अगर कांग्रेस शासनकाल की है, तो नारायण दत्त तिवारी के वक्त में किनके पास विभाग था मैं वो भी जानता हूं, ठीक है ना। और बहुगुणा शासनकाल में और हरीश रावत शासनकाल में शिक्षा विभाग किसके पास था? अगर वो व्यवस्थाएं नहीं सुधार पाए, आपको ये लगता है, तो 5 साल में आपने कौन सी व्यवस्थाओं को सुधारा कि आज बच्चों को आप किताबें नहीं दे पाए? तो इसका जिम्मेदार कौन है वाल्मीकि जी? मैं इतना जानना चाहता हूं। देखिए, आप ये कहें कि किताबें कहीं भी नहीं बटी, तो काफी सारे जिलों में मैं कुछ किताबों के स्कूल विषय ऐसे में हैं सिर्फ जा ही नहीं रहा वाल्मीकि जी, ये शिक्षा व्यवस्था धरने पर क्यों नहीं आ पाई? आपको मुख्यमंत्री बनना है, बनिए, लेकिन आप अपने विभाग में डिलीवर तो करके देंगे कि हां मैंने ये डिलीवर करके दिया। आपके विभाग में होते हुए उसके बावजूद बच्चों को किताबें ना मिले, शिक्षक ना पहुंचे, तो किसकी जिम्मेदारी है? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, मैं किसी भी सूरत में जब चर्चा मैंने स्टार्ट की थी, मैं किसी भी सूरत में इसको किसी के ऊपर ब्लेम या किसी के ऊपर वो नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार से हमारी युवा प्रवक्ता नेहा जी ने जिस प्रकार से एक तरीके से एक ठिकरा फोड़ दिया, जैसे सरकारी स्कूलों को हम बंद करना चाह रहे हैं और जो है प्राइवेट को लेकर आना चाह रहे हैं। ठिकरा आपकी सरकार पर ही फोड़ा जाएगा, सरकार आपकी है, तो ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द वे। सरकार अगर आपके लिए तो आपके लिए ही बोला जाएगा, और कोई तरीका नहीं है बात करने का। इस समय पर हरिद्वार और पौड़ी जिलों में जरूरत से ज्यादा किताबें छपी। क्यों छपी? क्योंकि वहां के अधिकारियों को पता ही नहीं था कि कितने बच्चे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मैंने ये बात उठा दी तो फिर उसके बाद मैं आप पर ठीकरा फोड़ रही हूँ। मॉनसून शुरू हो चुका है। एक दूसरी बात बताती हूँ, मॉनसून शुरू हो चुका है। इस समय प्रदेश में 165 सड़कें बंद हैं, इसमें 29 हाल ही में खोली गई है। 29 सड़कें 136 के करीब अभी भी बंद है। अब बताइए कि मैं ठीकरा किसके सर पर फोड़ूं? किसको कहूं कि भैया हमारी सड़कें खोल दीजिए? किसको कहूं कि भैया काम कर दीजिए? आप तो ऐसे बातें करते हैं जैसे सरकार से सवाल पूछना गुनाह होने लगा है। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं पूरा उत्तराखंड में किताबें ही नहीं बटी। अरे भाई, कुछ एक विद्यालय में अगर नहीं पहुंच पाए, 13 जिले हैं भाई साहब, 13 में से 5 जिलों में किताबें नहीं गई, तो ये आप इसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बंशीधर तिवारी जी की शिक्षा के महानिदेशक हैं, उन्होंने 600 कर्मियों समेत अपना भी वेतन रोकने की बात 5 जून को कह दी थी, आज से 1 महीने पहले। अगर आप उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है और इस कार्यवाही के बाद भी कितने सरकारी स्कूलों तक कॉपियां पहुंच पाई हैं, किताबें पहुंच पाई हैं, इसका लेखा जोखा अगर हमें जल्दी से दे देंगे तो फिर हम आपकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन जब तक हमारे बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंच पाती हैं, स्कूली शिक्षा सबके लिए सुगम नहीं हो पाती है, तब तक मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बातों को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए और जो मुद्दा है उस पर बात रखिए और कहिए कि हाँ हम इस पर कार्रवाई करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, उसी तरीके से चलिए।